पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसा था एक शांत और सुंदर गांव सत्यपुर। इस गांव के मुखिया थे धर्मपाल सिंह। पूरे इलाके में उनकी ईमानदारी और न्याय की मिसाल दी जाती थी। लोग कहते थे, अगर किसी को सच्चा न्याय चाहिए तो धर्मपाल की पंचायत में जाओ। धीरे धीरे लोगों का यह विश्वास धर्मपाल के अंदर घमंड बनकर बस गया। उन्हें लगने लगा कि उनका हर फैसला हमेशा सही होता है। एक दिन पंचायत में भारी भीड़ जमा थी। गांव का अमीर जमींदार भैरव चौधरी गुस्से से लाल खड़ा था और उसके सामने सिर झुकाए खड़ा था गरीब किसान गोपाल। भैरव जोर से बोला, मुखिया जी, इस आदमी ने मेरे घर से सोने की अंगूठी चुराई है। इसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। धर्मपाल ने गंभीर आवाज में पूछा, क्या यह सच है गोपाल? गोपाल कांपती आवाज में बोला, नहीं मुखिया जी, मैंने चोरी नहीं की। मुझे वह अंगूठी रास्ते में पड़ी मिली थी। मैं सुबह उसे लौटाने ही जा रहा था। भैरव हंस पड़ा, झूठ बोल रहा है यह। मेरे नौकरों ने इसे अंगूठी उठाते हुए देखा है। धर्मपाल कुछ देर सोचते रहे। सबूत गोपाल के खिलाफ थे। आखिर उन्होंने फैसला सुना दिया, गोपाल दोषी है। इसे गांव से निकाल दिया जाए और इसकी जमीन जमींदार को दे दी जाए। यह सुनते ही गोपाल रो पड़ा, मुखिया जी, कई बार जो दिखाई देता है वह पूरा सच नहीं होता। लेकिन उस समय धर्मपाल के चेहरे पर अपने न्याय का घमंड साफ दिखाई दे रहा था। गांव के बाहर जंगल किनारे एक कुटिया में रहते थे संत स्वामी शांतानंद। लोग उनसे जीवन की सीख लेने आते थे। अगले दिन धर्मपाल उनसे मिलने पहुंचे। संत ने शांत स्वर में पूछा, सुना है आपने एक गरीब आदमी को गांव से निकाल दिया? धर्मपाल गर्व से बोले, हाँ महाराज, वह चोर था। संत मुस्कुराए, मुखिया जी, हर दिखाई देने वाला इंसान अपराधी नहीं होता। कभी कभी हालात भी इंसान को गलत साबित कर देते हैं। लेकिन धर्मपाल ने उनकी बात को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें क्या पता था कि किस्मत जल्द ही उन्हें उसी मोड़ पर खड़ा करने वाली है। कुछ दिनों बाद धर्मपाल अपने खेत देखने गए। खेतों में खड़ी गेहूं की फसल देखकर उनका मन खुश हो उठा। वह सोचने लगे, इस बार फसल अच्छी हुई तो बेटी राधिका की शादी धूमधाम से करूंगा। लेकिन अचानक उनकी नजर फसल पर पड़ी। गेहूं की बालियां पीली पड़ चुकी थीं और उन पर भयानक कीड़े लगे हुए थे। कुछ ही दिनों में पूरी फसल बर्बाद हो गई। धर्मपाल टूट गए। उन्होंने दवाइयां डलवाईं, वैद्य बुलाया, हर उपाय किया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। उसी चिंता में उन्होंने अपनी गाय और भैंस बेचने का फैसला किया। मगर किस्मत को शायद यह भी मंजूर नहीं था। एक एक करके उनके सारे पशु रहस्यमयी बीमारी से मर गए। अब घर में दुख और चिंता के अलावा कुछ नहीं बचा था। आखिर मजबूर होकर धर्मपाल जमींदार भैरव चौधरी के पास पहुंचे। भैरव व्यंग्य से हंसते हुए बोला, अरे, आज गांव के न्यायप्रिय मुखिया मेरे दरवाजे पर? धर्मपाल ने धीमी आवाज में कहा, मुझे कर्ज चाहिए। भैरव की आंखों में चालाकी चमक उठी। ठीक है, लेकिन समय पर पैसा वापस नहीं किया तो तुम्हारी सारी जमीन मेरी होगी। मजबूरी में धर्मपाल ने शर्त मान ली। उन्होंने नई मेहनत से खेती शुरू की। कुछ महीनों बाद खेत फिर से हरे भरे हो गए। धर्मपाल को लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा। लेकिन कटाई से ठीक पहले फिर वही कीड़े फसल पर टूट पड़े। दूसरी बार भी पूरी फसल बर्बाद हो गई। अब धर्मपाल पूरी तरह टूट चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि वह राजधानी जाकर राजा वीरेंद्र देव से मदद मांगेंगे। राजा के सामने पहुंचकर उन्होंने अपनी सारी परेशानी बताई। लेकिन राजा ने ठंडी आवाज में कहा, सिर्फ तुम्हारी ही फसल खराब हुई, बाकी किसानों की तो ठीक है। मुझे तुम्हारी कहानी पर विश्वास नहीं। निराश होकर धर्मपाल लौटने लगे।
वापसी में जंगल के रास्ते में उन्हें एक घायल आदमी पड़ा दिखाई दिया। जब वह पास पहुंचे तो देखा वह मर चुका था। उसकी उंगली में एक चमकता हुआ हीरा जड़ा था। धर्मपाल उसे देखते रह गए। उनके मन में लालच और मजबूरी की लड़ाई शुरू हो गई। आखिरकार उन्होंने वह हीरा निकाल लिया। अगर इसे बेच दूं तो सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। शहर पहुंचकर वह एक जोहरी रत्नाकर की दुकान पर गए। जोहरी ने हीरा देखते ही उसकी कीमत पहचान ली, लेकिन लालच में बोला, यह ज्यादा कीमती नहीं है। धर्मपाल को शक हो गया। उन्होंने हीरा वापस मांगना चाहा। दोनों के बीच धक्का मुक्की शुरू हो गई। अचानक रत्नाकर पीछे गिरा और उसका सिर पत्थर से टकरा गया। कुछ ही पल में उसकी मौत हो गई। धर्मपाल के हाथ कांपने लगे। हे भगवान, यह क्या हो गया? तभी दुकान के दरवाजे पर एक आदमी दिखाई दिया। उसका नाम था महिपाल। वह धीमे से हंसा। जिस आदमी से तुमने हीरा लिया, उसे मैंने मारा था। धर्मपाल के पैरों तले जमीन खिसक गई। महिपाल बोला, यह हीरे राजकोष से चुराए गए हैं। अब तुम मेरी मदद करोगे, वरना मैं राजा को बता दूंगा कि दोनों हत्याएं तुमने की हैं। डर और मजबूरी में धर्मपाल फंस गए। कुछ दिनों बाद अचानक राजा अपने सैनिकों के साथ गांव पहुंच गए। महिपाल पकड़ा जा चुका था। राजा ने कठोर स्वर में पूछा, सच बताओ धर्मपाल, राजकोष के हीरे कहाँ हैं? डरते हुए धर्मपाल ने सारे हीरे सौंप दिए और पूरी सच्चाई बता दी। लेकिन राजा बोले, तुमने समय पर सूचना नहीं दी। इसका मतलब तुम भी दोषी हो। उसी समय भीड़ से संत शांतानंद आगे आए। उन्होंने राजा से कहा, महाराज, इंसान कई बार हालात का शिकार हो जाता है। धर्मपाल से गलती हुई है, लेकिन यह दिल से बुरा इंसान नहीं। राजा ने संत के सम्मान में धर्मपाल को क्षमा कर दिया। महिपाल को सैनिक पकड़कर ले गए। राजा के जाने के बाद संत शांतानंद ने धर्मपाल की ओर देखा। क्या अब तुम्हें गोपाल की बात याद है? धर्मपाल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें अपनी गलती समझ आ चुकी थी। उसी समय भीड़ में से एक कमजोर आवाज आई, मुखिया जी। सबने मुड़कर देखा। वह गोपाल था। धर्मपाल उसके पैरों में गिर पड़े। मुझे माफ कर दो गोपाल, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। गोपाल ने उन्हें उठाते हुए कहा, मुखिया जी, मैंने आपको उसी दिन माफ कर दिया था। संत मुस्कुराए। उस दिन सत्यपुर गांव ने सच्चे न्याय का अर्थ समझ लिया। और उस दिन के बाद धर्मपाल कभी सिर्फ सबूत देखकर फैसला नहीं करते थे। वह इंसान की मजबूरी और हालात को भी समझने लगे थे। सीख है, जो दिखाई देता है वह हमेशा पूरा सच नहीं होता। इसलिए किसी का न्याय करने से पहले उसकी परिस्थिति को समझना भी जरूरी है।